हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में रैंकिंग टेस्ट पढ़ेंगे और ट्रिक भी बताने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगी और ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राम मोहन से भारी है, भारी, हल्का, लंबा, नाटा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से आप बनाइएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। तो ये रैंकिंग टेस्ट का क्लास नंबर 3 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्लास नंबर 3 देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्लास नंबर 1 और 2 के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपसे कहे क्वेश्चन कि ए जो है ए बी से बड़ा है, ए है बी से बड़ा है, क्या है, बड़ा है, ठीक है। ए है तो बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे और छोटा वाला को नीचे लिखेंगे। तो बड़ा है, ए क्या है, बड़ा है बी से, तो लिख दिए। ए ऊपर है, बी छोटा है तो नीचे हो गया। अब आपसे क्वेश्चन का है कि बी जो है, बी सी से बड़ा है, क्या है, बी सी से बड़ा है तो बी है सी से बड़ा है, तो यहाँ पर लिख दिया सी, तो बी हो गया ना जी, सी से बड़ा। अब कहेगा क्वेश्चन कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें कहेगा कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब कहेगा कि दोनों के मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन का है, बड़ा वाला को क्या करेंगे, बड़ा वाला को जो बड़ा होगा, ऐसे भी तो कह सकते हैं, जो बड़ा होगा उसका तरफ मुंह खुला होगा और जो छोटा होगा उसका तरफ मुंह बंद होगा, ऐसे करते हैं। देखिए कहे कि ए क्या है, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो इसके तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब ये बड़ा है, ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, और सी जो है, सी है से बी से बड़ा है, सी क्या है, बी से बड़ा है, तो एक इसको क्वेश्चन कह दिया। अब कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, सबसे बड़ा। तो अब कहे कि ए बी से बड़ा है, क्या है, तो ए को ऊपर लिख देंगे और बी को नीचे लिख देंगे। अब कह रहा है कि सी बी से बड़ा है, क्या है, सी बी से बड़ा है, तो यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिख दें या फिर यहाँ भी लिखेंगे। तो अब देखिए, आप कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप इसमें कैसे निर्धारित कीजिएगा, बताइए। इसमें आप क्या निर्धारित कीजिएगा, कहे कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें हम सबसे बड़ा निर्धारित ही नहीं करते। अगर आप यहाँ पर सी लिखते हैं या फिर यहाँ लिखते हैं या फिर यहाँ लिखते हैं और कहिए कि सबसे बड़ा ए है या फिर सी है, तो गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी करेंगे तो भी गलत होगा, ठीक है, और ऐसे भी कर देंगे तो भी गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। देखिए कैसे गलत होगा, यहाँ पर हो गया ए, ठीक है, ए, और यहाँ पर हो गया बी। अब क्या कर रहा है कि सी जो है बी से बड़ा है, सी क्या है, बी से बड़ा है, तो यहाँ पर अलग लिखेंगे, सी को क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये तो, ए तो बी तो छोटा है ए से, और सी से भी बी छोटा है, सी से बी छोटा है। अब कहेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा ए है या सी है, या फिर ए है या फिर सबसे बड़ा सी है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। डाटा इनसफिशिएंट, इसको क्या करेंगे, निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। या तो ये बड़ा भी हो सकता है, ये बराबर थोड़ी है, ये बराबर हम नहीं कह सकते हैं कि बराबर। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और आप दो हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है। आप कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि हम ही सबसे बड़ा है, मैं सबसे बड़ी नहीं हूँ। हो सकता है कि वो दोनों जुड़वा भी हो सकता है, या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, सी जो होगा ए से बड़ा होगा, या फिर ए जो होगा सी से बड़ा होगा, या फिर बराबर भी होगा। इसका तो कोई जानकारी नहीं दिया गया है, इसलिए ये डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अब ऐसा आपसे कह देगा क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि ए बराबर है बी के। ठीक है, क्या है, ए बराबर है बी के, और सी जो है सी है बी से बड़ा है। ठीक है, सी जो है बी से बड़ा है। तो अब इसको बना सकते हैं। अब कहेगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो देखिए ए क्या है, बराबर है बी के, तो ए बराबर है बी को ऐसे लिखे। अब कह रहा है कि सी जो है बड़ा है बी से, यहाँ पर सी लिख दिए। अब कहेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सी हो जाएगा सबसे बड़ा। अब कहेगा कि सबसे छोटा कौन है, तो ऐसा भी कह सकता है कि सबसे छोटा कौन है, तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ऐसा कहेगा कि अगर मान लीजिए आपसे कहें कि सी जो है बी से छोटा है, क्या है, सी बी से छोटा है, तो यहाँ पर लिख देंगे सी को। अब कहेगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हो जाएगा सी। अब कहेगा कि बी से, जब बी ए और बी बराबर है तो बी से सी छोटा है, तो ए से भी ई छोटे होगा, सी ए से भी छोटा ही होगा। तो यही कंसेप्ट है। आई होप कि समझ गए होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 नगरों में, कितना नगर है, 6 नगर है, 6 नगर में धुलिया अमरनेर से बड़ा है। क्या है, धुलिया अमरनेर से बड़ा है। बहुत अच्छा से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। अमरनेर से, धुलिया क्या है, अमरनेर से बड़ा है। श्रीरामपुर नासिक से बड़ा है, और जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमरनेर से बड़ा है। अमरनेर नासिक से छोटा है, लेकिन मनमद से बड़ा है। बताएं कि इनमें सबसे छोटा कौन है। यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अच्छा से समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे। 6 नगर है, कितने नगर है, 6 नगर, 6 नगर है। तो यहाँ पे 6 कुर्सी लगा देंगे। क्या करेंगे, 6 कुर्सी लगा देंगे। लग गया 6 कुर्सी, क्लियर। अब क्या कर रहा है कि धुलिया अमरनेर से बड़ा है। क्या है, धुलिया जो है सो अमरनेर से बड़ा है। यहाँ पे धुलिया लिख दिया, यहाँ पे अमरनेर से बड़ा है, तो बड़ा हो गया। बड़ा वाला को ऊपर और छोटा वाला को नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बड़ा वाला को ऊपर, छोटा वाला को नीचे। अब क्या कर रहा है, धुलिया अमरनेर से बड़ा है, तो इतना दूर तक काम हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि श्रीरामपुर नासिक से बड़ा है। श्रीरामपुर नासिक से बड़ा है, तो इसको अभी रहने देंगे। अब क्या कर रहा है कि जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमरनेर से बड़ा है। क्या कर रहा है कि जलगांव जो है श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमरनेर से बड़ा है। तो क्या कर रहा है, श्रीरामपुर, यहाँ पर श्रीरामपुर हो गया और यहाँ पर जलगांव हो गया। लेकिन क्या कर रहा है, श्रीरामपुर, जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन अमरनेर से बड़ा है। तो अमरनेर यही ना है, और इससे बड़ा दे, इसको हम साइड में लिखेंगे। ये नहीं कहा है कि धुलिया से ही छोटा ही है, ये नहीं कहा है, इसलिए इसको बीच में हम नहीं घुसाएंगे। अब क्या कर रहा है आगे कि अमरनेर नासिक से छोटा है। क्या कर रहा है, अमरनेर जो है नासिक से छोटा है, लेकिन मनमद से बड़ा है। ये अमरनेर जो है नासिक से छोटा है, यहाँ पर नासिक हो गया, और मनमद से बड़ा है, यहाँ पर मनमद हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन बन गया। आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं कि इनमें सबसे छोटा कौन है। क्या है, सबसे छोटा कौन है। अब देखिए ये अमरनेर जो है, अमरनेर से ये सब बड़ा है ना, बड़ा है ना।
तो इसमें सबसे छोटा कौन है? अमलेर से तो नीचे नासिक है, क्या है? मनमद है, सॉरी मनमद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनमद। मनमद सबसे छोटा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनमद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा से नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, अब ट्रिक से बताते हैं। क्या है? ट्रिक बताती हूँ। अब सबसे काम पहले क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको सबसे लास्ट में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लास्ट में। क्या करना है कि बताएं कि इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो छोटा पूछा है ना, तो जितना बड़ा होगा सबको काट देंगे और छोटा वाला को उठा लेंगे, हो जाएगा, बन जाएगा। यही तो है ट्रिक। अब कैसे करना है ट्रिक फॉलो? अब देखिए, ट्रिक फॉलो करते हैं कि क्या कराएंगे। 6 नगरों में धुलिया अमलेर से बड़ा है। क्या है? धुलिया जो है अमलेर से बड़ा है। तो धुलिया क्या है? अमलेर से बड़ा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन दिया गया है, इसमें धुलिया नहीं है कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो धुलिया को छोड़िए। धुलिया अमलेर से बड़ा है, बड़ा वाला को काट देना है। क्या करना है? बड़ा वाला को काट देना है। तो ये धुलिया कट गया, यहाँ ऑप्शन में नहीं है धुलिया, तो छोड़िए और छोटा वाला को उठाना है। अब देखिए, श्री रामपुर क्या है? श्री रामपुर नासिक से बड़ा है। श्री रामपुर क्या है? नासिक से बड़ा है। अब इसमें श्री रामपुर नहीं है तो श्री रामपुर छोड़िए, अब ये भी कट गया। अब क्या कर रहा है कि जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमलेर से बड़ा है। क्या है? जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमलेर से बड़ा है। तो जलगांव तो है ना बड़ा, बड़ा वाला को काटना है, तो जलगांव कट गया। क्या हो गया? कट गया। जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमलेर से बड़ा है। अब क्या करें कि अमलेर नासिक से छोटा है। क्या है? अमलेर जो है नासिक से छोटा है, यानी कि नासिक तो बड़ा है अमलेर से, तो नासिक कट गया। क्या हो गया? कट गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, लेकिन मनमद से बड़ा है। अमलेर नासिक से छोटा है लेकिन मनमद से बड़ा है, तो ये अमलेर भी कट गया। अब लास्ट में क्या बचा? मनमद। मनमद बच गया क्योंकि मनमद से बड़ा था अमलेर। अब इसका मतलब मनमद छोटा है, तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा? मनमद। तो राइट आंसर हो गया मनमद। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि अच्छा से ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक कविता से लंबा है। क्या है? अशोक कविता से लंबा है। पहले कॉन्सेप्ट से बताते हैं, ठीक है। अशोक कविता से लंबा है, तो यहाँ पे लिखती हूँ अशोक क्या है? कविता से लंबा है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ अशोक हो गया। क्या है? कविता से लंबा है, तो जो लंबा होगा ऊपर और जो छोटा होगा वो नीचे लिखेंगे। अब क्या कर रहा है? अशोक कविता से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि जयेश है। क्या है? जितना कि जयेश है, तो यहाँ पे आ जाएगा जयेश। क्या हो जाएगा? जयेश। अब देखिए, अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि जयेश सुबोध से नाता है, जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। क्या है? जितना कि प्रबोध है। जयेश सुबोध से नाता है। क्या है? सुबोध से नाता है जयेश। सुबोध से नाता है जयेश, जो कि उतना लंबा नहीं है। सुबोध उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। क्या है? प्रबोध है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रबोध। क्या आ जाएगा? प्रबोध। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की बताएं कि इस समूह में सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा व्यक्ति पूछा रहा है क्वेश्चन, तो इसमें सबसे लंबा कौन है? मैंने क्या बोला था कि लंबा को सबसे ऊपर लिखेंगे, नाटा को नीचे लिखेंगे। हल्का होगा तो नीचे, भारी होगा तो ऊपर, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है? आपको इसमें कौन दिख रहा है? प्रबोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबोध।
क्या हो जाएगा? प्रबोध। राइट आंसर प्रबोध। ठीक है, अब देखिए ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई नहीं, क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या पढ़ना है? लास्ट का पढ़ना है कि बताएं कि इस समूह में सबसे लंबा कौन है। तो लंबा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो लंबा नाटा वाला को छाट देंगे और लंबा वाला को उठा लेंगे। ठीक है, तो नाटा, इसमें नाटा को छाटना है। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि अशोक क्या है? कविता से लंबा है। अशोक कविता से लंबा है, तो लंबा है ना, अशोक कविता से लंबा है और इसमें नाटा वाला को छाटना है। तो यानी कि कविता क्या है? नाटा है। ध्यान से पर सुनिए क्वेश्चन, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार क्वेश्चन पढ़िएगा। अशोक कविता से लंबा है, यानी कि कविता जो है अशोक से नाटा है, छोटा है, तो कविता कट गई। ऑप्शन से ही बना रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन से आप भी बनाइएगा। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? अशोक कविता से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि जयेश है। क्या है? जितना कि जयेश है। अशोक कविता से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि जयेश है। तो यानी कि अशोक भी नाटा है जयेश से, तो अशोक भी कट गया। ठीक, कट गया। अब क्या बचा? अब दो ऑप्शन बचा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जयेश सुबोध से नाता है। जयेश क्या है? सुबोध से नाता है, जो कि उतना लंबा। जयेश सुबोध से नाता है, यानी कि सुबोध जयेश से लंबा है, जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। तो क्या है? जयेश सुबोध से नाता है। नाटा है ना, तो नाटा वाला को काट देंगे। आपका क्या ऑप्शन? एक ही ऑप्शन बचा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि ये ट्रिक समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक क्या है? पहले कुछ नहीं करना है, सीधा लास्ट वाला पढ़ना है। क्या कर रहा है? बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है। क्या है? सबसे लंबा कौन है। तो लंबा पूछ रहा है, तो नाटा वाला को हटा देना है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि रोशन हार्दिक से लंबा है। क्या कर रहा है? रोशन जो है, रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी कि हार्दिक क्या है? रोशन से छोटा है, तो हार्दिक कट गया। ठीक, कट गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, जो कि सुशील से नाता है। रोशन हार्दिक से तो लंबा है लेकिन सुशील से नाता है। अब क्या कर रहा है कि मिर्जा जो है हरीश से लंबा है। मिर्जा हरीश से लंबा है। मिर्जा क्या है? हरीश से लंबा है। मिर्जा हरीश से लंबा है, यानी कि हरीश जो है मिर्जा से नाटा है, तो मिर्जा हरीश कट गया। मिर्जा हरीश से लंबा है, तो हरीश मिर्जा से नाटा होगा। अब मिर्जा हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा है। मिर्जा हरीश से तो लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा है, तो नाटा वाला को काटना है, तो मिर्जा कट गई। अब क्या कर रहा है? सुशील रोशन से नाटा है। सुशील क्या है? रोशन से नाटा है, तो नाटा है तो कट गया। नाटा वाला को काटना है, तो बचा क्या ऑप्शन? एक, तो ये हो जाएगा रोशन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे? अब देखिए कॉन्सेप्ट से ऐसे बनाएंगे। अब क्या करें क्वेश्चन कि रोशन हार्दिक से लंबा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। रोशन हार्दिक से लंबा है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। रोशन, यहाँ पे रोशन लिख दिए, हार्दिक से लंबा है के ऊपर लिखती हूँ। रोशन, रोशन हो गया, हार्दिक से लंबा है। हार्दिक से क्या है? रोशन भैया लंबा हो गया। अब क्या कहा जा रहा है? जो कि सुशील से नाता है। रोशन हार्दिक से लंबा है लेकिन सुशील से नाता है, तो यहाँ पे सुशील हो जाएगा, सुशील हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कह रहा है? यहाँ तक तो काम हो गया। अब कह रहा है कि मिर्जा हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाता है। मिर्जा जो है यहाँ पे मिर्जा हरीश से लंबा है। हरीश यहाँ आ जाएंगे, हरीश भैया, लेकिन हार्दिक से नाटा है, तो नाटा वाला को नीचे, लंबा वाला को ऊपर लिखेंगे। अब क्या कह रहा है कि सुशील रोशन से नाटा है। सुशील रोशन से नाटा है, तो यहाँ सुशील है, सुशील उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सुशील, यहाँ पे सुशील आ जाएगा।
यहाँ से हट जाएगा सुशील। अब क्या कह रहा है कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, रोशन भैया। रोशन क्या है, सबसे लंबा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोशन। आई होप कि समझ